खाना डाइजेस्ट करने के लिए आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप खाना खा के उठे और आपने थोड़ी देर बाद फिर चिप्स वेफर्स ले लिए या फिर कुछ और ले लिया, फिर कुछ और ले लिया, तो उस समय क्या होता है कि जो आपके अंदर वो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ और आपने फिर से खा लिया तो वो फिर पचता नहीं है, डाइजेस्ट अच्छे से होता नहीं है। अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो कैसे डील करे, कैसे उसको मैनेज करे? डाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि आपका पेट है, जो डाइजेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। आपके पेट में एक जठराग्नि है, वो जठराग्नि अगर कम हो गई है, जैसे आप देखो हवन कुंड में अगर अग्नि कम जल रही है, एकदम मध्य है, और आप उसमें बहुत सारी हवन सामग्री डाल दोगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। तो जब आपकी जठराग्नि मंद है तो आपको हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए और टाइमिंग आपको संभाल के लेनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप कुकर लगाते हो, चावल लगा दी, दाल लगा दी, अभी कुकर की एक सीटी आ गई, 3 सीटी में दाल चावल पकते हैं, एक सीटी आ गई और आपको कहा गया कि कोई मेहमान आ रहे हैं, थोड़ी दाल चावल ज्यादा रखो। उस समय क्या आप ये करोगे कि कुकर की सीटी खोल के, कुकर खोल के उसमें दाल चावल बढ़ा सकते हो क्या? अगर आपने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, बिना पके रह जाएंगे, बराबर है ना। ऐसे ही आपके पेट में जो रहता है वो एक डाइजेशन होता है, वो एक डाइजेशन जो पकना चाहिए आपके शरीर में, वो खाना जो हार्मोनल सीक्रेशंस होते हैं और उस खाने के टुकड़े टुकड़े होते हैं और वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में वो कंप्लीट नहीं हुआ और आपने दूसरी बार खाना खा लिया। जैसे आप खाना खा के उठे और आपने थोड़ी देर बाद फिर चिप्स वेफर्स ले लिए या फिर कुछ और ले लिया, फिर कुछ और ले लिया, तो उस समय क्या होता है कि जो आपके अंदर वो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ और आपने फिर से खा लिया तो वो फिर पचता नहीं है, डाइजेस्ट अच्छे से होता नहीं है और उसमें क्या हो जाता है कि वो खाना अनपचा रह जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। उस समय जब आप खाना खाते हो तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लो। आखिरी में अगर आप ज़्यादा पानी लोगे या खाना खाने के बाद आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो या खाने के बीच में कोल्ड ड्रिंक लेते हो या आइसक्रीम लेते हो, आपके खाने की आप वाट लगा रहे हो, आपके डाइजेशन सिस्टम को आप बर्बाद कर रहे हो। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है तो आप खाने के साथ गर्म पानी लो बीच बीच में और आखिरी में पानी मत पियो, कुल्ला कर लो। 2 घंटे बाद आप जितना चाहिए उतना पानी पियो। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है। आपके शरीर में क्या हो जाता है कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, वो छोटी आंत जो है पतली होती है और लंबी होती है। उसका एक काम है, जो खाना पच गया उस छोटी आंत में आता है तो उसका रस निकालती है और फिर जब वो रस निकल जाता है तो वो बड़ी आंत में वो खाना जाता है। तो बड़ी आंत क्या करती है, उसको मूव कर देती है और वो वेस्ट बाहर निकल जाता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जैसे आप एक ही बर्तन में रोज खाना रखो, उस बर्तन को ना धोएं आप, तो उस बर्तन में क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है खाने की। ऐसे ही आपके जो आर्गन है या आते हैं, इंटेस्टाइन हैं, उनमें क्या होता है कि ऐसी लेयर आ जाती है। अब उसको क्या करना पड़ता है कि जो रस निकालना पड़ता है छोटी आंत को, अब उसके ऊपर लेयर आ गई तो वो रस कैसे निकालेगी, वो रस खींच लेती है खाने का। अब छोटी आंत और बड़ी खाने के बीच में क्या हो गया कि बीच में एक लेयर आ गई और वो कड़क हो गई, तो अब खाने का रस छोटी आंत निकाल ही नहीं पा रही। और यही जो रस होता है, इस रस में क्या होता है, आपके शरीर में एक पित्त होता है। वो पित्त कई प्रकार के होते हैं लेकिन एक विशेष पित्त होता है, वो इसी रस में मिल जाता है तो रक्त बन जाता है। ये रस, यही रस रक्त बनता है जो भोजन से निकाला गया है। सिर्फ मात्र उसमें पित्त आ जाता है तो वो लाल कलर ले लेता है। तो यहाँ तक अगर डाइजेशन ठीक है तो आपको रक्त की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी, आपका प्लाज्मा वगैरह जो भी है वो सारा का हीमोग्लोबिन सब आपका परफेक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर उन ऑर्गन्स के भीतर लेयर आ गई या वो ऑर्गन्स वीक हो गए
या आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो उसको, वो डाइजेशन के समय भी आप खा रहे हो, या कुछ ऐसा खा रहे हो जितना आपके शरीर ने पचा नहीं सकता, आपका शरीर क्षमता नहीं है उसकी, और आप बहुत भारी खा रहे हो, जैसे पिज्ज़ा हो गए, बर्गर हो गए, इस टाइप की चीज़ें आप खा रहे हो, और आपका लीवर कमज़ोर है तो उस पर ओवरलोड होता है, वो ओवरलोडेड हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और वो अन्न जो अपचा हुआ अन्न है उससे एक प्रकार की गैस निकलती है,